पाकिस्तान की नौसेना की ताकत बढ़ गई है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बाद में, लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो ये कि पाकिस्तान के जो नेवी चीफ थे अभी कुछ दिन पहले चीन के दौरे पर थे। इस बीच में पाकिस्तान को अब ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूं, 2 युद्धपोत दे दिए गए हैं। टाइप 054A फ्रिगेट लेवल की जो वॉरशिप है वो दे दिए गए हैं, युद्धपोत दे दिए गए हैं। और ग्लोबल टाइम चीन के सबसे बड़े अखबार ने इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान की नेवी की ताकत अब और बढ़ गई है और ये भारत के लिए खतरा है। देखिए गोदी मीडिया के अखबार ने क्या लिखा है, सिर्फ टाइटल से ही पढ़ लीजिए। गृह युद्ध कंगाली में भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, चीन से मिले 2 घातक युद्धपोत, भारत की बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, भारत की टेंशन बढ़ेगी। यही बात 2 साल पहले जब मैं बोल रहा था तो पेशाब पीने वाले लोग कह रहे थे कि भारत के खिलाफ, भारत का ही खाकर ये गद्दार पत्रकार आज जो है बोल रहा है। लेकिन अब गोदी मीडिया के अखबार भी लिखने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तैयारी कर रहा है और उसका बहुत पुराना साथी चीन है। और चीन पूरी तरह से हथियारों में, पैसे में, हर तरह की मुश्किलों में साथ है पाकिस्तान के। इसीलिए तो शहबाज शरीफ की सरकार किसी भी तरह से चीन को नाराज करना नहीं चाहती। उधर अब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार गैर कानूनी तरीके से किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये तरीका भी गलत है। दोस्तों इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से भी कहा कि आपकी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ भी हुआ है आपको उसकी निंदा करनी पड़ेगी, विरोध करना पड़ेगा कि ये सही नहीं हुआ। इमरान खान ने इस पर बोला कि मैं गिरफ्तार था, मेरे साथ दहशतगर्द जैसा, जैसे कि मैं कोई टेररिस्ट हूं, इस तरह का व्यवहार किया गया। 100 से ज़्यादा केस डाल दिए गए और झूठे आरोप लगाए गए। मुझे डंडों से पीटा गया, मारा गया, तशद्दुद मुझ पर किया गया और अंदर मेरे साथ क्या क्या हो रहा था ये सिर्फ मुझे पता है, लेकिन बाहर पूरे मुल्क में क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ भी हो, देश के यानी मुल्क के हालात ख़राब नहीं होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ की शलवार उतार दी है और साफ साफ कह दिया है कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये गैर कानूनी है और रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। आज या कल में इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पहुंचे तो यह मंजर था। खान साहब कुछ कहेंगे? आपको खान साहब घबरा तो नहीं गए? खान साहब क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलाया, जो 75 सालों में दुश्मन नहीं कर सके वो कर सके, क्या कहेंगे? पहुंचा दिया। रोके जी सर, रोके आप रोके। इस तमाम सुनवाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से वापस जब वो निकले हैं तो कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों का हाल ऐसा था। उधर दोस्तों लगातार खतरनाक प्रदर्शन इमरान खान के समर्थकों ने किया। इमरान खान कोर्ट में गए थे, उस वक्त भी चारों तरफ प्रदर्शन चल रहा था। कल रात भी प्रदर्शन हुआ, परसों रात भी प्रदर्शन हुआ और पूरे पाकिस्तान में ये प्रदर्शन हुए हैं।
दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के चाहने वाले इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि एक बड़ी फ़नी वीडियो सामने आई है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है गाड़ी के अंदर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। पाकिस्तान का एक व्यक्ति आता है, प्रदर्शनकारी, और बड़ा ही जमा के जो है उसको एक खिलाफा जड़ देता है। दोस्तों, इमरान खान के समर्थन में जब प्रदर्शन हो रहा था, जब एहतजाज हो रहा था, तो उस दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें इमरान खान के समर्थक जो हैं एक बात बड़ी ख़तरनाक कहते हुए पाए गए। इमरान खान के चाहने वाले ने कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, एक और बांग्लादेश हम बनाएंगे। तमाम वो बातें जो कही उन्होंने खुद सुनिए आप। सर लाइट्स ऑफ करके जाएं। सर आपके साथ आपकी बेटी भी साथ ही है? मेरे साथ पूरी फैमिली मेरे साथ है। पूरी फैमिली को साथ लेके आए हुए 13 लोग शहीद हो चुके सर। किस चीज के लिए शहीद हुए हैं? जिसके लिए शहीद हुए उसके लिए हम भी निकले, उसके लिए शहीद एक शहादत क्या, सब सारा कुछ कोई डर खौफ नहीं है यार। मैंने डर खौफ में गुजारे 40 साल। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे बच्चे भी 40 साल ये डर खौफ में गुजारे हैं। छोड़ दें अब इस डर खौफ वाली बातें। सर मुझे ये बताइएगा, खान साहब की कोई खबर भी नहीं मिल रही। अगर खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर क्या सूरत हाल देखते हैं? खान साहब को कुछ ना कुछ हो गया तो ये अफोर्ड नहीं करेंगे, होगा क्या? फिर ये बांग्लादेश का सोचेंगे और कितने बांग्लादेश बनने हैं। उधर दोस्तों, पाकिस्तान के जो नचनिया सरकार है, शहबाज शरीफ की नंगी सरकार, उसकी एक बेगैरत जो है महिला मंत्री है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। जैसा मुंह है और वैसी ही बात कर रही है वो औरत। उसने पता है कोर्ट को ही धमकी दे दी, पहले जजेस को धमका दिया। ये एक दिन पहले का वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। अगले दिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं रिहाई के ऑर्डर देने वाले हैं, और पहले से ही पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जजेस को धमका रही हैं कि जो आप फैसला देने वाले हो मतलब सोच समझ के देना, वरना फिर कोई और क्या इनके समर्थक जजेस के घरों में घुसकर आग लगाएंगे। सुनिए। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूं, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर। दोस्तों, इतना ही नहीं, इमरान खान के विरोधी नेता बाबर यूसुफ जई, उस बंदे ने तो एकदम बगैरती की हद ही कर दी है, मुंह से हग रहा खड़ा हो गया। अच्छा, इसके जबड़े को भी देख के लग रहा था कि यार कुछ गलत ही बोलेगा ये। भाई साहब, ये अलग ही पता नहीं कौन सा सूखा नशा कर रखा है जलील आदमी ने। कह रहा है इमरान खान भारत के कहने पे जो कुछ भी कर रहा है, भारत के कहने पे कर रहा है, और इससे साबित होता है कि इमरान खान रा का एजेंट है। अबे लौड़ासुर, रॉ तो बोलना सीख लिया, रा का एजेंट है। सुनिए। सब कुछ भारत के कहने पर कर रहे हैं, हमारे दुश्मनों के कहने पर कर रहे हैं। ये साबित हो गया है कि इमरान खान रा के एजेंट हैं। वो इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं, वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। इमरान खान, वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? खैर दोस्तों, अब आगे बढ़ने का समय है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है एग्रीमेंट हो गया है। तालिबान की सरकार पाकिस्तान के साथ नरम हो गई है और दोनों तैयार हो गए हैं कोऑपरेट करने के लिए, कॉरपोरेशन करने के लिए, ट्रेड आगे बढ़ाने के लिए और एक दूसरे की सिक्योरिटी में साथ देने के लिए। एक बार फिर से यूएन में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के बचाव में आया। भारत में आतंकी गतिविधियां अक्सर होती रहती हैं और रऊफ नाम के इस बार व्यक्ति पर भारत यूएन में पाबंदी लगाना चाहता था। ये रऊफ नाम का व्यक्ति पाकिस्तानी है, जिस रऊफ ने पुलवामा पठानकोट में कहा जा रहा है कि अटैक की साजिश रची थी। इसको ब्लैकलिस्ट करने की बात रखी थी भारत ने, लेकिन चाइना ने टांग अड़ा दी और भारत यूएन में एक बार फिर से पीछे रह गया पाबंदी लगाने पर। उधर ताइवान हमले से बचने की तैयारी कर रहा है कि किस प्रकार से अगर चीन उस पर हमला करेगा तो अपने लोगों को और अपने शहरों को बचाना कैसे है। इन तमाम चीज़ों की तैयारी ताइवान कर रहा है। उधर अमेरिका के मुंह पर घूंसा मारते हुए फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर चाइना पहुंच गई और चाइना और फ्रांस के बीच में डील हो गई है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, यानी साथ देंगे, समझेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ बिजनेस ट्रेड को बढ़ावा देंगे। उधर नेटो के चीफ ने कहा कि जापान में हम
पहला अपना एशिया का दफ्तर खोलने वाले हैं, ऑफिस खोलने वाले हैं, जिससे जो है एशिया में हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी और हमारे एशिया के साथियों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। We agreed at the NATO summit last year that we should step up our partnership with our Indo-Pacific partners, Australia, New Zealand, Japan and South Korea. I recently visited Japan and the message there was that security is not regional anymore. Security is global. What happens in Europe matters for Asia, and what happens in Asia matters for Europe. And Beijing is watching closely what happens in Ukraine. The price press. उधर उज़्बेकिस्तान में गैस स्टेशन में न जाने कैसे हुआ, लेकिन बड़ा धमाका हुआ, जिस धमाके में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। ठीक इसी तरह से इटली में अचानक से कल धमाका हुआ, जिसके बाद मीडिया में खबर चली कि इटली में आतंकी हमला हुआ है। लेकिन दोस्तों बाद में खबर सामने आई कि वो धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ था, जिसके बाद आसपास की कई गाड़ियों में आग लग गई थी। उधर दोस्तों इंडियन नॉर्थर्न कमांड यानी इंडियन आर्मी ड्रिल कर रही है, और कहां कर रही है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ड्रिल करने का वीडियो सामने आया है। यानी भारतीय सेना जंग की और बचाव की तैयारियां लगातार कर रही है। दोस्तों इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।